हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, फार्मूला रिवीजन करेंगे। जो मेंसुरेशन में जितने भी हमारे 2D 3D फिगर हैं उनके जो जो फार्मूले बनते हैं, सी एस सी, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम। तो ये एक रिवीजन क्लास होने वाली है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, रिवाइज करते हैं। देखो, उससे पहले मैं आपको एक दो चीज़ बताऊंगा। देखो क्या होता है, जो हमारा प्रिज्म होता है ना, वो क्या होता है, ऊपर से भी उसका बेस और टॉप क्या होता है, हमेशा सेम होता है प्रिज्म का। जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल लेना चाहूँ तो सिलेंडर हो गया हमारा, ठीक है। जो प्रिज्म होता है हमारा, प्रिज्म का सीएससी क्या होता है, प्रिज्म का सीएससी होता है आधार का परिमाप, यानी कि पेरीमीटर ऑफ बेस, आधार का परिमाप इनटू में हाइट। जो टीएससी होता है वो क्या होता है, सीएससी कर्व सरफेस एरिया, और टॉप और बेस, बेस और टॉप का क्या जोड़ देंगे हम, एरिया जोड़ देंगे। बेस और टॉप का एरिया जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। और जो वॉल्यूम होता है प्रिज्म का, वो कैसे निकलता है, आधार का क्षेत्रफल इनटू में एच। ये तो होता है हमारा प्रिज्म के बारे में। अगर मैं आपको पिरामिड के बारे में बताऊं, पिरामिड में जो टॉप और, अगर जनरली बात बताऊं, जो टॉप होता है और बॉटम होता है वो सेम नहीं होता। तो पिरामिड का कैसे निकलता है हमारा, देखिए हम आगे आपको बताऊंगा इस फॉर्मूला। पिरामिड का जो सीएससी होता है वो क्या होगा, 1/2 इंटू में आधार का परिमाप इंटू में एल। एल होती है हमारी स्लैंट हाइट, यानी कि जो तिरछी हाइट होती है हमारी, ठीक। जो टीएससी होता है इसमें क्या होगा, सीएससी प्लस आधार का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ बेस। और जो वॉल्यूम होता है हमारा वो क्या होगा, 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू में एच। ये इस टाइप से निकलते हैं। जैसे आपको नॉर्मल बेसिक फॉर्मूला याद होंगे कि सिलेंडर का क्या होता है, स्फीयर का क्या होता है, इसका कोण का क्या होता है, ये तो आपको याद है। लेकिन जब जैसे आपके क्वेश्चन देता है ना, कि जैसे मान लिया कि किसी का एक प्रिज्म है जिसका बेस वर्गाकार शेप का है, तो उसका वॉल्यूम निकालो, उसका एरिया निकालो, तब वहां जाकर आपको ये चीजें काम आती हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रिज्म और पिरामिड के जो फॉर्मूले हैं वो कैसे बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सिलेंडर है, मैंने सीएससी का क्या बताया था, सिलेंडर हमारा कैसा है, सिलेंडर हमारा कैसा हुई, सिलेंडर है हमारा प्रिज्म के आकार का है, क्योंकि टॉप और बॉटम क्या है इसका, सेम है। तो अगर इसका सीएससी निकालेंगे तो मैंने क्या बताया था, आधार का परिमाप। सीएससी हमारा क्या होता है, आधार का परिमाप इंटू में एच। आधार का परिमाप क्या हुई इसका, 2 पाई आर, क्योंकि सर्कल है और सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर इंटू में एच, यानी 2 पाई आर एच हमारा सीएससी हो गया। टीएससी हमारा क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच, यानी कि सीएससी प्लस टॉप और टॉप और बॉटम का एरिया, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। तो अगर 2 पाई कॉमन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 2 पाई आर कॉमन निकालेंगे तो एच प्लस में आर हमारा कॉमन आ जाएगा। वॉल्यूम कैसे निकलता है प्रिज्म का, यानी कि इसका सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर, यानी कि आधार का क्षेत्रफल इंटू में एच। आधार क्या है, सर्कल है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा। कोण क्या हमारा, पिरामिड है, पिरामिड का सीएससी कैसे निकलता है, 1/2 आधार का परिमाप। आधार का परिमाप क्या होगा भाई, 2 पाई आर, और इंटू में स्लेंट हाइट। स्लेंट टाइम हाइट हमारी क्या होती है, जो तिरछी हाइट होती है ना, ये होती है हमारी स्लेंट हाइट। 2 पाई आर एल, 2 से 2 कट गया तो हमारा कितना आ गया, पाई आर एल क्या होता है, सीएससी होता है। टीएससी क्या होता है, पाई आर एल प्लस में आधार का क्षेत्रफल, यानी कि पाई आर स्क्वायर। पाई आर क्या हो जाएगा हमारा, कॉमन आ जाएगा, तो एल प्लस आर। वॉल्यूम क्या होता है पिरामिड का, 1/3 आधार का क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर इंटू में एच। तो कितना आ जाएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर
एच आ गया। स्फीयर का क्या होता, स्फीयर का CSA क्या होता है भाई? स्फीयर का CSA होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर होता है। 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब देखो इसका जो CSA और TSA क्या होता है, दोनों सेम होते हैं स्फीयर के, क्योंकि गुड़ाई में हो गया ऊपर नीचे इसको कुछ है ही नहीं, तो क्या होता है इसका CSA और TSA हमारा क्या कितना होगा, सेम होगा, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर होगा। और जो वॉल्यूम है स्फीयर का वो कितना आएगा, 4/3 पाई आर की क्यूब। अब हेमिस्फीयर है ये, कि क्या हुई हमारा, ये हेमिस्फीयर है, क्यूब हेमिस्फीयर नहीं है, हेमिस्फीयर। जो हमारा हेमिस्फीयर है जो उसका CSA होगा वो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन देखो जब कटने के बाद क्या आ गया, जो एक एरिया है ये बढ़ नहीं जाएगा हमारा CSA में, यानी कर्व सरफेस एरिया में। इस पर भी तो हम सरफेस टच कर सकते हैं, तो सरफेस टच करेंगे तो क्या है, ये सर्कल है, और सर्कल का एरिया क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा CSA। CSA बोल लो, CSA तो होगा हमारा 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन TSA हमारा कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा भाई। अब इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका आधा हो जाएगा स्फीयर का, 2/3 पाई आर की क्यूब। ये हमारा किसका फॉर्मूला बन जाएगा, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखो अगर मैं इसके साथ एक कॉन्सेप्ट समझाऊं, 1 मिनट रुकना, ये अगर कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूं मैं आपको। देखो अगर स्फीयर को हम काटते हैं तो कितने हिस्सों में डिवाइड होता है वो, ये रहा हमारा, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा स्फीयर। अगर हम इसको काटेंगे तो इसको काटते हैं, मान लिया इसके सबसे पहले हमने करे 2 टुकड़े, मान लिया बीच में से काट दिया, तो क्या बन जाएगा, ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा। मान लिया हमने इसको 2 जगह से काटा, एक एक्स एक्सिस से काटा, एक वाई एक्सिस से काट दिया। मान लिया किस एक्सिस से काट दिया, वाई एक्सिस से काट दिया। अब इसके कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 4 पार्ट हो गए, यानी कि 2 बार काटते हैं अगर हम स्फीयर को, तो कितने पार्ट हो जाते हैं उसके, 4 पार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी कि एक्स एक्सिस तो हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और जेड एक्सिस इस टाइप से, अगर आपको दिख नहीं रहा होगा, ये एक तो इस टाइप से काट दिया, एक इस टाइप से काट दिया, एक ऊपर से ही इस टाइप से काटना, यानी कि नीचे ही नीचे, तो इसके कितने पार्ट हो जाएंगे, 8 पार्ट हो जाएंगे भाई, क्योंकि 4 ऊपर हो जाएंगे पार्ट, 1 2 पार्ट तो ये हो गए। अब बीच में से ऐसे काटेंगे तो 2 के भी 2 पार्ट हो जाएंगे, 4 पार्ट ऊपर बन गए और 4 पार्ट नीचे बन गए, तो कितने पार्ट हो जाएंगे, 8 पार्ट हो जाएंगे। अगर 3 तरह से काटेंगे ना तो कितने हो जाएंगे भाई, 8 पार्ट हो जाएंगे। और एरिया कितने सर्कल का बढ़ेगा, अगर 3 बार काटेंगे तो एरिया बढ़ेगा भाई 3 सर्कल का, यानी कि 3 सर्कल का एरिया बढ़ेगा। 3 सर्कल का एरिया कितना होगा भाई, 3 पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है भाई, तो 3 पाई आर स्क्वायर का तो एरिया बढ़ेगा, और पहले कितना होता है इसका, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर प्लस ये एरिया हमारा बढ़ेगा भाई, एक कट लगाने से बढ़ता है 2 सर्कल का एरिया, नहीं 3 कट लगाने से बढ़ेगा 6 सर्कल का एरिया, तो 6 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर तो वैसे ही होता है इसका एरिया जो स्फीयर का होता है, CSA या बोलो या आप TSA बोलो, टोटल सरफेस एरिया। और अगर 3 कट लगा देंगे तो 6 का बढ़ जाएगा 6 सर्कल का एरिया, तो 6 पाई आर स्क्वायर, यानी कितना आ गया, 10 पाई आर स्क्वायर। कट कितने लगे हैं, पार्ट कितने हुए थे हमारे, 8 पार्ट हुए थे 3 कट लगाने के बाद। अगर एक उसका एरिया निकालने की कोशिश करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 5/4 पाई आर स्क्वायर। एक उसका कितना हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 1 पार्ट का। ये बात मैंने आपको समझानी। चलो अब पीछे चलते हैं हमारे क्वेश्चन पर। ये तो हो गया हमारा सिलेंडर हो गया, कोण हो गया, स्फीयर हो गया और हेमिस्फीयर हो गया। और एक चीज और, जो हेमिस्फीयर होता है ना, हेमिस्फीयर पर अगर एक कट, हेमिस्फीयर स्फीयर पर कट लगाने के बाद बनता है तो इसका कितना हो जाता है, ये 3 पाई आर स्क्वायर। 1 पार्ट का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा ये हेमिस्फीयर का,
अगर दो पार्ट का पूछे ना, एक हेमिस्फीयर ये हो गया, एक हेमिस्फीयर और है, तो उसका टोटल कितना हो जाएगा 6 पाई r² हो जाएगा, क्योंकि दो काटने के बाद क्या हो जाएगा, दो सरफेस टच हो सकते हैं ना, एक ऊपर वाले के सरफेस टच होगी नीचे सर्कल के, और एक नीचे वाले के सरफेस टच होगी, तो दो सर्कल का एरिया बढ़ जाएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रखा है, ये है वही हमारा फ्रस्टम, इनकी छिन्नक है। फ्रस्टम ऑफ कौन है, इसलैंड नहीं, फ्रस्टम ऑफ कौन है, फ्रस्टम ऑफ कौन का सीएससी कितना होगा भाई हमारा, कितना होगा, पाई आर एल, यानी कि पाई r1 प्लस में r2 इंटू मेल, ये क्या क्या हो जाएगा हमारा, ये होगा हमारा सीएससी, क्योंकि रेडियस ऊपर है वो अलग होगी और नीचे जो रेडियस हमारी वो अलग होगी। अब टीएससी कैसे होगा, सीएससी में क्या जोड़ देंगे हम, दोनों का एरिया जोड़ देंगे, ऊपर वाले सर्कल का भी और नीचे वाले सर्कल का भी, तो टीएससी निकलाएगा हमारा। टीएससी क्या होता है हमारा, इसमें क्या जुड़ेगा हमारा, पाई r1 का स्क्वायर, यानी कि ऊपर वाला मान लो r1 है और नीचे वाले की त्रिज्या r2 है, तो पाई r2 स्क्वायर हो जाएगा। अब ऐसे ही है, इसका मान लिया हमने वॉल्यूम निकालना है फ्रस्टम का चिन्ह का, तो क्या होगा 1/3 पाई r1 r2 प्लस r1 इंटू में r2 इंटू में h, ये हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। ये नाम सारे गलत हो, ये रेक्टेंगल, ये स्क्वायर, ये क्यूब और क्यूबॉइड तो ठीक है। जो रेक्टेंगल है आपका, ये क्या होता है, रेक्टेंगल और जो स्क्वायर होते हैं हमारे, ये होते हैं 2D फिगर, यानी कि इनका वॉल्यूम हम नहीं निकाल सकते, और जिनका वॉल्यूम नहीं निकाल सकते ना, वो होते हैं हमारे 2D फिगर, ठीक है। अब रेक्टेंगल का क्या होता है, सीएससी और जो टीएससी होता है वो सेम होता है, तो रेक्टेंगल का सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, जहां जहां से टच कर सकते हैं, तो कितना आएगा 2l प्लस बी, ये हो गया पेरीमीटर जहां जहां से हम टच कर सकते हैं, और इसका एरिया क्या होता है, एरिया फार्मूला l इंटू बी, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका। अब स्क्वायर का क्या है, स्क्वायर का सीएससी या टीएससी क्या होता है हमारा, पेरीमीटर। स्क्वायर का सीएससी या टीएससी क्या होता है, यानी कि इसके एरिया निकालेंगे जहां जहां को हम टच कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 4a, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। क्यूब है, क्यूब का जो सीएससी होता है हमारा, कोड सरफेस एरिया होता है, वो क्या होगा, इस सतह को टच कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं और इसको कर सकते हैं, यानी कि साइड साइड में से टच करना बोला जाता है हमारा सीएससी। तो सीएससी कितना हो जाएगा साइड साइड से, एक इसका किस टाइप का, ये स्क्वायर टाइप का है, और स्क्वायर का एक पार्ट का एरिया कितना होगा, मान लिया ए साइड है तो ए स्क्वायर, तो चार पार्ट का कितना हो जाएगा 4a²। 4a² तो क्या होगा, सीएससी होगा क्यूब का, और अगर टीएससी होगा तो टीएससी में क्या जुड़ जाता है, ऊपर वाला भी जुड़ जाएगी सतह और नीचे वाली सतह जुड़ जाएगी, 4a² प्लस का 2a², यानी कि 6a² आ गया हमारा। और इसका वॉल्यूम कितना होता है क्यूब का, एक ही क्यूब होता है। अब क्यूबॉइड पर चलो जल्दी से। क्यूबॉइड क्या है, क्यूबॉइड का मान लिया, क्यूबॉइड में क्या होती है, एक लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होती है, एक हमारी होती है हाइट है। जो इसका सीएससी होगा, सीएससी क्या होगा, सीएससी में लेनी होती है में ऊपर नीचे की दो दीवारों को छेड़ना नहीं, तो साइड साइड वाले को टच कर सकते हैं सीएससी में। तो मान लिया ये हमारी है एल, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको, 1 मिनट रुको। ये हो गया मान लिया हमारा, ये आ गया, ये हमारी लेंथ होगी, ये हमारी ब्रेड्थ होगी, ये हमारी हाइट होगी। अब ये क्या है हमारी, ये क्या भाई हमारी, ये भी हो गई हमारी लेंथ, ये होगी हमारी हाइट, ये भी हाइट, और ये भी हाइट, और ये भी हाइट। अब देखो चारों दीवारी का निकालना है, मान लिया हमने पहले दीवार का निकालने लगे, इसी साइड का, जो इसी साइड वाली टच वाली दीवार है ना, मान लिया इसी को निकाल रहे हैं हम। अगर मैं आपको बताऊं इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये ये इस का,
जो ये है ना एक दीवार का, मान लिया हम इस चीज का निकाल रहे हैं, इस चीज का निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, एरिया निकालो एक दीवार का, तो कितना आ गया हमारा एल, एल इंटू एच। जो इसका आएगा वही इसका आएगा जो इसके सामने है, तो क्या हो जाएगा, एक एल प्लस एच और जुड़ जाएगा। ये आ गया इसका और इसका। अब किस किस का लेना पड़ेगा, जो सामने वाली दीवार है और जो इसके सामने दीवार है। अब इसका भी लेना पड़ेगा और जो इस साइड दीवार है उसका भी लेना पड़ेगा, जो यहाँ पर होगी। ऊपर नीचे वाले को छोड़कर सभी का लेना पड़ेगा सीएससी में। तो क्या होगा, इसमें क्या काउंट होगी हमारी, लेंथ, लेंथ इंटू हाइट। ये तो भाई भी हमारी ब्रेड्थ है, यानी कि क्या आएगी हमारे यहाँ, ब्रेड्थ इंटू एच, ब्रेड्थ इंटू एच। ये बी है भाई, ब्रेड्थ है, और ये क्या हमारी लेंथ है, तो लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट। अगर इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा भाई, 2h तो हमारा निकल जाएगा कॉमन, 2LH प्लस में 2BH आ गया। इसको जोड़ेंगे तो 2BH आ गया, इसको जोड़ेंगे तो 2LH आ गया। तो 2 और H हम क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं, तो L प्लस B आ गया। ये होता है इसका क्यूबॉइड का सीएससी का फॉर्मूला, यानी कोड सरफेस एरिया फॉर्मूला। अब इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इसमें नीचे वाला जोड़ देंगे, यानी कि L इंटू बी और L इंटू बी जोड़ देंगे। अगर 2 इंटू एल प्लस बी जोड़ देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि L प्लस क्या हो जाएगा भाई, नीचे वाले का रेक्टेंगल है L इंटू बी, ऊपर वाले का भी ऐसे L इंटू बी, तो 2LB हो जाएगा। अगर 2 कॉमन निकाल देंगे TSC में तो कितना आ जाएगा, 2LB प्लस BH प्लस में HL, ये हो गया। और इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। ये मैंने आपके करवा दी फॉर्मूले वही रिवाइज मेंसुरेशन के। और हरियाणा पुलिस और जो ग्रुप डी है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बिल्कुल नॉर्मल पूछे जाएंगे, और मैंने आपको इन डेप्थ में ही बताया है कुछ ना कुछ कि फॉर्मूले कैसे ड्राइव कर सकते हैं हम, कैसे बन सकते हैं, अगर और कुछ दे दे तो कैसे हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चलिए जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।